हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 15 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी ट्री 20 का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। आप लोग अपना देख ले, एडमिट कार्ड को चेक कर ले और कहाँ आपका सेंटर दिया हुआ है, किस ज़िले में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन क्या है उससे पहले बता देते हैं कि ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 23/5/1999 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधे दिन में क्या निकालते हैं एवं रात में क्या लेते हैं? तो दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं, रात में ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक पीको कितने सेकंड के बराबर होता है? तो एक पीको बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो ये न्यूट्रॉन नहीं होता है। वो नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी किरणें अनावेशित है? तो ये है गामा किरणें अनावेशित है। कौन सी किरणें अनावेशित है? तो गामा किरणें। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा वाला तरंगे कौन है? सर्वाधिक ऊर्जा वाले तरंगे कौन है? तो ये दृश्य प्रकाश तरंगे है। कौन है? दृश्य प्रकाश तरंगे है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन घटेगा। क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो ये होगा -40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होती है? तो ये धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। धरती है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच चंद्र ग्रहण में आ जाती है, धरती। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह का पर पलायन गति कितना है? तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एस चंद्रशेखर को भौतिकी को किस विधा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये खगोल भौतिकी के लिए दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? तो ये जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है बढ़ेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके किसके बनी होती है? किससे बने से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोमबत्ती जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी का सड़ना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ये मीथेन है। कौन है? मीथेन है, CH4। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। B2 क्या है? तो ये राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन उपस्थित रहती है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन में संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ये वर्गीज कुरियन है।
वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ये कब हुआ था? ये 3-4 दिसंबर 1985 को हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो ये लोहा उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसे कठोर जल कहते हैं? तो समुद्र जल को कठोर जल कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कांसे का अवयव क्या है? तो कांसे के अवयव Cu+Sn है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? तो सभी प्रकार के इस्पात में कार्बन रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? तो ये ठोस में होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस से कौन सी है? तो ये इथिलीन गैस है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसे ठोस स्नेह के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो ये ग्रेफाइट के रूप में लाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? तो ये पॉलीएथिलीन मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कैलामेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये इसका सूत्र हो जाएगा कैलामेल का Ag2Cl2। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक वाष्प इंजन क्या है? तो ये ब्राहादल इंजन है, एक वाष्प इंजन। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो ये सिलिकॉन अर्धचालक में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो ये परावस्राव तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।